तो विधायक जी से हमारी तो ये वो है, इसको रोड को बना के दे। ये लोग बाग यहाँ खेलने आते हैं, उसके लिए मतलब हानिकारक है। यहाँ पे चलना भी दुश्वार हो गया है। सब इनलीगल लगे हुए हैं। एक बार इनको बंद भी कराया था, कुछ टाइम के लिए इन पे सील भी लगी थी, लेकिन उन्होंने किसको पैसे दिए किसको क्या दिया, ये फिर से चालू हो गए हैं। जैसे बारिश का सीजन आएगा तो यहाँ से पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। खिड़की की तरफ से होके जाना पड़ता है, गाँव वाले इस पे चलना भी मुश्किल हो रहा है। हम बहुत बुरा हाल है इस रोड का। ये बनना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी में ये रोड बनना चाहिए। तो आपको कुल दिक्कत आती है, इतना डस्ट उड़ता है, ये सारा सेहत के लिए हानिकारक है हमारे। इसको खोद के डाल दिया, इससे उसकी हालत और पहले से भी ख़राब हो चुकी। अब ये ग्राउंड बने हुए हैं, यहाँ पे इवनिंग वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। अगर ग्राउंड वाले यहाँ पे पानी ना डाले तो खड़ा नहीं हुआ जा सकता। खेलने वालों को दिक्कत, खेतों में ले बुजुर्ग जाते हैं वो गिर जाते हैं। यहाँ पे मिक्सचर प्लांट है, उनकी वजह से ये रास्ता ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो मिक्सचर प्लांट वाले हैं, इनको थोड़ा टाइट करें, इन पे कुछ एक्शन ले। ये आगे आने वाले टाइम में यहाँ इतना बुरा हाल हो जाएगा, आंधी और हवा जब तेज चलेगी तो यहाँ आपको धूल मिट्टी में कुछ दिखाई नहीं देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हक हिंदुस्तान। और ये जो रोड आप लोगों को दिख रही है, गुरुग्राम साइबर सिटी की ये रोडें हैं। गुरुग्राम के हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा के विधायक राकेश दौलताबाद जी के गाँव की, दौलताबाद की कुछ हालत जो है वो ऐसी है, आप लोगों को दिख भी रही होंगी। विधायक जी का ये गाँव है और विधायक जी के बहुत से काम आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन विधायक जी जो है कहाँ पर विफल नजर आए हैं वो काम हम आज आप लोगों को दिखलाएंगे। विधायक जी से, विधायक जी के खुद के गांव का विकास जो है वो नहीं हो पा रहा है। ये यहाँ से अगर ये रूट अगर आप देखें तो यहाँ पर रोडी कंस्ट्रक्शंस के 2-4 जो ये कहें कि मिक्सचर प्लांट जो है वो लगे हुए हैं। और यहाँ पर खेलने वाले जितने भी जो साथी हैं, जितने भी जो लोग यहाँ पर खेलने आते हैं, खेलने से उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर खेलना उनके लिए उतना ही हानिकारक है, जितना वो खेलेंगे उतनी ही डस्ट, ये जो आप लोगों को डस्ट दिख रही है और ये बड़े बड़े जो वाहन जो आप लोगों को दिख रहे हैं, क्या इन पर या इस रास्ते पर कभी इस रास्ते का विकास जो है वो राकेश दौलताबाद करा पाएंगे? राकेश दौलताबाद जी की बहुत सारी वीडियोस आती हैं कि उन्होंने इतना विकास किया है, इतने डेवलपमेंट किए, इतने प्लान्स उन्होंने बनाए हैं। क्या इस रास्ते के लिए भी राकेश दौलताबाद कोई प्लान बना पाएंगे? ये आप देखिएगा, जैसे यहाँ से हर 5 या 10 मिनट में एक ऐसे ही जो बड़े बड़े जो ट्रक्स हैं वो गुजरते हैं। यहाँ पर खेलने वाले लोगों को बहुत जो खासी जो दिक्कतें हैं उनका जो सामना है वो करना पड़ता है। अपनी परेशानियाँ, कितनी दिक्कतें जो है वो इस रोड से होती है। इस रोड पर HP का भी गैस गोदाम है और इंडियन का भी गैस गोदाम है। ये ग्राउंड आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद एक और स्टेडियम दौलताबाद के नाम से पहले कभी बना था, उसकी भी हालत जो है वो खस्ता हो रखी है। उसके बावजूद ये वहाँ पर जाना जो है वो संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि रास्ता जो है वो प्रॉपर उसके जो संसाधन नहीं है। अब ग्राउंड जो है वो कुछ लोगों ने मिलकर यहाँ पर तैयार किया है। तो विधायक जी से अपील रहेगी कि वो अपने विकास कार्यों की एक छोटी सी निगाह, यानी कि उनकी एक छोटी सी नज़र इस रास्ते को भी दिखाए, ताकि इस रास्ते का कुछ सुधार हो सके और यहाँ पर खेलने वाले जो लोग आते हैं उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके। भाई जी, परेशानी तो ये है, इस पर जो भी बंदे खेलने आते हैं, बड़े कोई भी व्हीकल जाता है तो बड़ा राकेश भाई साहब के पास भी जा रही है, वीडियो बन के भी हो रही है। तो विधायक जी से हमारी तो ये वो है, इसको रोड को बना के दे, कुछ ना कुछ इसका समाधान करे। मेरी धूल उठती है, लोग बाग यहाँ खेलने आते हैं, उसके लिए मतलब हानिकारक है। तो बस यही हमारी तो यही है भाई, इसको रोड को भाई जी हाथ जोड़ कर राकेश भाई से रिक्वेस्ट है, इसको कंप्लीट करवाए। भाई कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लोग अपने बेहतर स्वास्थ्य को बनाने के लिए खेलने आते हैं, लेकिन जब ये जो धूल जो अंदर जाती है तो वो कहीं ना कहीं इसके जो बैड इफेक्ट जो है वो हमारे शरीर पर पड़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई? नमस्कार भाई साहब, मैं नरेश कुमार। भाई साहब, ये गांव का रेवेन्यू रास्ता है, यहाँ पे 5-7 मिक्सर प्लांट लगे हुए हैं। उनका ये इतने हैवी व्हीकल आते हैं, उनसे यहाँ पे इतना वो होता है कि यहाँ पे चलना भी दुश्वार हो गया है। और आगे ये जो मिक्सचर प्लांट जो लगे हुए, क्या इनकी अनुमति है इन लोगों के पास? ये सब इनलीगल लगे हुए हैं। एक बार इनको बंद भी कराया था, कुछ टाइम के लिए इन पे सील भी लगी थी, लेकिन उन्होंने किसको पैसे दिए किसको क्या दिया, ये फिर से चालू हो गए हैं। और इससे आगे जो खेड़की गाँव हैं उन्होंने इनका रास्ता रोक दिया था। ये सारे व्हीकल वहाँ से जाते थे, उन्होंने रास्ता रोक दिया गाँव का, तो ये अभी यहीं से जाते हैं। और जो भी गाँव का बंदा घूमने के लिए सुबह आते थे, और आगे आने वाले सीजन में जैसे बारिश का सीजन आएगा तो यहाँ से पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। और ये इतना डस्ट उड़ता है जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो इधर अगर कभी खेतों की तरफ आप लोगों को जाना होता होगा तो किस तरह का? ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हमारे गाँव के जो काफ़ी हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, जाते नहीं, तो कुछ हिस्सा जो पावर हाउस से गाँव की तरफ है, उन्होंने
75 मीटर रोड से खिड़की की तरफ से होके जाना पड़ता है। गांव वाले इस पे चलना भी मुश्किल हो रहा है। हमारी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर हमारे विधायक भाई राकेश से कि इस रास्ते की सुध ली जाए। कितनी बार आप लोग जा चुके हैं विधायक जी के पास? विधायक जी के पास काफ़ी बार उनके संज्ञान में बातें जा चुकी हैं, तो लेकिन कोई अभी तक कुछ समाधान नहीं हुआ। अभी तक क्या कहते हैं वो, उनकी तरफ से क्या कुछ फीडबैक? कुछ ना बनवाएंगे, यही बात होगी। अभी तो उनकी तरफ से कोई आश्वासन भी नहीं आया। अभी सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब ये जो रास्ता है, जैसे हमारे खेत हैं इस तरफ और आगे जाके हमारा इंडियन गैस की एजेंसी है, एचपी की है, घर के सिलेंडर के लिए पब्लिक को मेन यहीं से जाना पड़ता है। और भाई ने बताया बारिश के मौसम में तो यहाँ बाइक वाले एक्सीडेंट भी होते हैं, बाइक वाले गिर भी जाते हैं। बहुत बुरा हाल है इस रोड का। ये बनना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी में ये रोड बनना चाहिए। तो आपको क्या लगता है जब आप लोग यहाँ पर खेलते हो तो किस तरह से नहीं, कैसी दिक्कतें आती बिल्कुल होंगी? दिक्कत आती है। इतना डस्ट उड़ता है, ये सारा सेहत के लिए हानिकारक है हमारे। इतना डस्ट उड़ता है। अभी आपने देखे ट्रक्स आते हैं, ये सारा इस साइड जो मिक्सचर प्लांट अवैध निर्माण है सारा उसी की वजह से है। मोस्टली ये बड़े बड़े ट्रक चलते हैं जिनकी वजह से रोड दोबारा से क्षतिग्रस्त हो जाता है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये रोड काफ़ी दिनों से टूटा हुआ है। इसको बीच में बनाने का भी काम हुआ था, लेकिन उसके बाद इसको खोद के डाल दिया। इससे उसकी हालत और पहले से भी ख़राब हो चुकी। अब ये ग्राउंड बने हुए हैं, यहाँ पे इवनिंग वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। अगर ग्राउंड वाले यहाँ पे पानी ना डाले तो खड़ा नहीं हुआ जा सकता। पानी छिड़क के इसकी धूल को कंट्रोल किया जाता है। अगर 2 बूंद आ जाए, बारिश आ जाए तो इतनी कीचड़ हो जाती है, गाड़ी नहीं जा सकती। खेलने वालों को दिक्कत, खेतों में ले बुजुर्ग जाते हैं वो गिर जाते हैं। स्कूटी बाइक पे तो यूँ लगा लो बारिश हो जाए तो निकला ही नहीं जा सकता। तो इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाना है। आगे गैस गोदाम भी है, वहाँ पे भी जाने बहुत दिक्कत होती है। कि जो यहाँ पे मिक्सचर प्लांट है उनकी वजह से ये रास्ता ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो विधायक जी से हमारी यही अपील है कि जल्दी से जल्दी इस रोड को बनवाएं और इन जो मिक्सचर प्लांट वाले हैं इनको थोड़ा टाइट करें, इन पे कुछ एक्शन ले, ताकि यहाँ पर ये जो गाड़ियाँ बड़ी इनकी गाड़ियाँ चलती है वो इनको कंट्रोल करे और ज़्यादा रोड डिस्ट्रॉय ना हो। आगे आने वाले टाइम में, अभी तो गर्मियाँ शुरू भी नहीं हुई है, आगे आने वाले टाइम में यहाँ इतना बुरा हाल हो जाएगा, आंधी और हवा जब तेज़ चलेगी तो यहाँ आपको धूल मिट्टी में कुछ दिखाई नहीं देगा। इतना बुरा हाल हो जाएगा इस रास्ते का। बड़े बड़े गड्ढे हो जाएंगे, पानी भर जाएगा और लोगों का निकलना आना जाना दुश्वार हो जाएगा बिल्कुल। तो हमारी यही अपील है हमारे विधायक जी से कि जल्द से जल्द इस रोड के ऊपर एक्शन लिया जाए और इस रोड की डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी कराई जाए। जो काफ़ी टाइम तक पाड़ रहा था भाई, ये बना बीच में माटी मुट्टी गिरी थी। तो पहले आगे तो ठीक था, फिर ये भी पाड़ के घेर दिया, आगे सारा रोड पाड़ दिया। किससे उम्मीदें है कि कौन बनाएगा इसको? भाई देखो कौन बनाओगे, विधायक जी से कुछ विधायक बनाओगे, MLA बनाओगे या भाई सांसद आपके बनाओगे? हिसाब से बनना चाहिए रोड? बनना चाहिए यार। दुखी हो रहे हैं यार, रेत पता कितनी पोल्यूशन उड़ी है, गई बड़ी सी हाईवा पूरा माटी उठा देता है। जो प्लांट्स जो है वो लगे हुए हैं वो लीगल है या इलीगल है, वो तो जांच के बाद पता चल पाएगा कि वो कितने सही है और कितने गलत है। लेकिन बात ये है कि यहाँ के विधायक होने के बावजूद भी राकेश दौलताबाद जो है वो यहाँ पर यानी कि दौलताबाद अपने ही गांव दौलताबाद में विफल नजर आए। आपकी इस खबर के बारे में क्या कुछ राय है, कमेंट में अपनी जो सलाह है, आपके जो सुझाव है वो ज़रूर दीजिएगा। आपको लगा और भी कुछ ऐसी हालातें दिखाएंगे जहाँ पर विधायक जी जो है वो फेल हुए हैं।